देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोविड-19 के मामलों की रफ्तार थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। भारत में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 82,170 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद बढ़कर 60,74,702 हो गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 9,62,640 हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के कब तक आने की उम्मीद है। वैक्सीन के खोज की दिशा में बहुत तेजी से प्रयास हो रहा है। देश में कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफरेंट फेजेस में है क्लिनिकल ट्रायल्स के, और हम सबको उम्मीद है कि जैसे ही अगला साल शुरू होगा तो उसके पहले तिमाही के अंदर कभी भी हमारे देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। भारत में 3 कोरोना वायरस वैक्सीन ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग दौर में हैं। पहली है आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, दूसरी है जाइडस कैडिला की जाइकोव-डी और तीसरी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन का रिकॉम्बिनेंट वर्जन कोविशील्ड, जिसका भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फेज 2 और 3 ट्रायल करा रही है। कोरोना वायरस वैक्सीन के इस डेवलपमेंट के बीच आईसीएमआर ने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारियां, किस वैक्सीन पर कहां तक काम पहुंचा है और वैक्सीन से जुड़े पल पल के अपडेट्स मुहैया कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। कोविड वैक्सीन के कंटेक्स्ट में एक पोर्टल को आज स्थापित किया गया है, जहां देश के लोग उस पोर्टल पर जाकर कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी रिसर्च और उससे जुड़ी हुई जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उससे जुड़े हुए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसके जुड़े हुए जो भी आने की संभावनाएं हैं वैक्सीन के डेवलप होने की, इस सब की जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। कोविड-19 की भी और दूसरी भी जो वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दी जाती हैं, ये सब जानकारियां वहां पे मिलेंगी। कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल के साथ ही एनसीआर फॉर कोविड-19 यानी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री को भी लॉन्च किया गया है। एनसीआर में कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी ताज़ा जानकारी मिलेगी। इसमें देश के 100 से भी ज्यादा अस्पतालों का डेटा होगा। अगले 1 साल तक ये डेटा कलेक्ट होगा और फिर आईसीएमआर के वैज्ञानिक इस डेटा को एनालाइज करेंगे। कई पहलुओं को परखा जाएगा, जैसे दूसरे देशों के मुकाबले भारत में बीमारी कैसे बढ़ी, भारतीयों में कोरोना वायरस ज्यादा गंभीर है या नहीं, या इलाज के लिए इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। और कोविड से जुड़ी हुई आगे की भविष्य की रिसर्च की जानकारी भी हम सारे देश के साथ शेयर कर सकें, इसके लिए कोविड की एक नेशनल रजिस्ट्री, इस प्रकार का पोर्टल भी शुरू हुआ है, जहां सारी वेबसाइट के ऊपर सब प्रकार की जानकारियां होंगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वेक्षण से संकेत मिलते हैं कि भारत की आबादी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी क्षमता हासिल करने से अभी दूर है। लिहाजा संक्रमण से निपटने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। बता दें कि भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। महामारी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 3,32,00,000 के पार चला गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को इस वायरस से और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।